जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में ईमान का साथ मिल जाए, बस। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? दिलावर, तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर खामी के साथ अपनाया। तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तुम्हारे नशे सब बर्दाश्त किए मैंने। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी। तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा। तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है दिलावर की ताकत का, ना दिलावर का। इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो। मैं नहीं होगा मेरा मुंह बंद, नहीं होगी मेरी जबान बंद। सबको बताऊंगी, पुलिस को, मीडिया को, सबको। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ करना इतना आसान है? हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तो है ना दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। सबको बताऊंगी तुम्हारी हकीकत, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कहां जा रही हो तुम? कहां जा रही हो? सबको बताऊंगी तुम्हारी असलियत, सबको बताऊंगी, सबके सामने तुम्हें बेरहम। पागल हो गए तुम। हो गई हो पागल, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुम बताने के लिए जिंदा बचोगी तो बताओगी ना। हेलो एनी, देखो मेरी बात सुनो। उस शख्स को पकड़ने में ना किसी भी तरह मेरी मदद करो। तो उसने मेरी मामा को जान से मारने की कोशिश की है एनी। मैं बता भी नहीं सकती मामा किस हाल में। अगर मेरी मामा को कुछ हो गया ना, मैं बता रही हूँ, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान से मार दूंगी उसे। ठीक है, हाँ ठीक है, सही। तो वो मामा, आपके साथ कोई नहीं है? नहीं, क्यों? पेशेंट के हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं नहीं है डॉक्टर। कोई बहन भाई? कोई नहीं। आप मुझे बताए ना क्या मसला है। आप मुझे काफी स्ट्रांग लगती हो, प्लीज मेरी बात आराम से, हौसले से सुनना। आपकी अम्मी के सर पर शदीद चोट आई थी और उन्हें यहाँ लाने तक बहुत खून बह चुका था। We tried our best, but she is no good. मंजिलें दूर थी। फौजिया, कहाँ हो? फौजिया। जी अहमद। यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आज फिर कहीं रख के भूल गए होंगे। ओहो। यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। ये रहा फोन आपका। थैंक यू। मान ले अब आप बूढ़े हो गए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। जी। ईमान ने इतने मैसेजेस क्यों किए मुझे? होगी किसी चीज की जरूरत। लेकिन ईमान ने तो आज तक मुझसे किसी चीज की डिमांड नहीं की। खाना ठंडा हो रहा है, जाए खाना खाए ना। हाँ।
ये इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है। क्या मेरा उसकी मौत से क्या ताल्लुक है या नहीं, ये थाने चल के पता चलेगा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह चुप रहा तो पुलिस की नजरों में मुजरिम बन जाऊंगा। बेहतर है खुद जाके गिरफ्तारी दूं और कबूल करूं कि जो कुछ हुआ हादसाती तौर पर हुआ। बाकी पुलिस वालों को ऊपर से फोन करवा कर मामला खत्म करवा दूंगा। बस क्या बताऊं, जब से ये माँ बेटियां इस घर में आई है ना, इस घर की खुशियों को तो नजर ही लग गई। नौसत लेकर आएंगे, नौसत। हाय हाय अम्मा जी, जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे रहने दो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। जब से ये लोग आई हैं इस घर का नक्शा ही बदल गया है। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी तो अपने सौतेले बाप की क्या इज्जत करेगी। इसने आज तक दिलावर को बाबा नहीं कहा। दादी, अगर आप मेरी मामा के लिए दुआ नहीं कर सकती ना, तो जो झूठी तस्वीर पढ़ रही है ना, आगे ही बंद कर दे। एक तो वो शख्स मेरे बाप की उम्र का होके भी मुझ पे बुरी नजर रखता रहा, उसके बाद मेरी माँ को कत्ल कर दिया उसने। एक बात आप याद रखिएगा, गौर से सुन ले एक बात आप, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बकवास बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो, वरना याद रखना इस घर से इसी वक्त निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़ों पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम? ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इल्जाम है या सच्चाई। आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपनी माँ के खून का बदला लेके रहूंगी। देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अरे बकवास बंद करो। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी